नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी यूपीपीएससी टॉपर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने एक सीरीज़ शुरू की हुई है जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए, और यूपी एसआई की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए समान रूप से महत्वपूर्ण जो है टॉपिक हैं, मैं उन्हीं को इस समय कवर करा रहा हूँ। और जो स्पेसिफिक टॉपिक होंगे, जैसे सिर्फ यूपी एसआई में उसका रोल होगा, या सिर्फ पीसीएस के अंतर्गत रोल होगा, या फिर सिर्फ समीक्षा अधिकारी की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण चीज़ होगी, तो उनके लिए आपको शुरुआत से या मतलब पहले ही बता दिया जाएगा कि ये वीडियो किसके लिए इंपॉर्टेंट है। फिलहाल ये जो वीडियो है ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इन तीनों परीक्षाओं से ही मतलब नहीं है, आप किसी भी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार, ये नेक्स्ट वीडियो है। हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं पहले वीडियो में। अब भारत के नागरिकों के मूल अधिकारों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। भारतीय संविधान सभी नागरिकों के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कुछ बुनियादी अधिकार देता है। व्यक्तिगत मतलब केवल व्यक्ति विशेष से हैं, और सामूहिक मतलब सोसाइटी के बेस पर कुछ अधिकार देता है। मतलब बुनियादी अधिकार मतलब ऐसे अधिकार जिनके बिना सामान्य तौर पर जीवन यापन मुश्किल हो जाए व्यक्ति का, तो वो बुनियादी अधिकार या मूल अधिकार माना गया है उनको। इन मौलिक अधिकारों की को जो है 6 व्यापक श्रेणियों में संविधान में गारंटी दी जाती है। मूल संविधान में 7 थे, तो संपत्ति का जो अधिकार है उसको हटा दिया गया है, जो न्यायोचित और न्यायालय में वाद्य योग्य हैं। संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार हैं, सन्निहित अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। तो आइए, पहला जो है समानता का अधिकार, कितना है? अनुच्छेद 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद कितना 19 से 22 के अंतर्गत है। भारतीय नागरिकों को समान निम्न अधिकार हैं मतलब। तो आइए इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं पहले, अनुच्छेद 14 से 18 तक। तो 14 से 18 तक समानता के अधिकार की बात की गई है। अनुच्छेद 15 में जो है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग आदि, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी भी सार्वजनिक जगह पर, पब्लिक प्लेस पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 16 में है यही, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी के साथ सरकारी नौकरी में या जो सार्वजनिक जो पद होंगे वहाँ भेदभाव नहीं किया जाएगा सरकारी नौकरियों में। कहने का मतलब अवसर समान होगा यहाँ पर। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता से संबंधित है, उसका निवारण की बात की गई है। और 18 में उपाधियों का अंत, इसकी बात की गई है। अब देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 के बीच में। तो अनुच्छेद 19 में क्या, वाक एवं स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण, मतलब बोलने की और अभिव्यक्त करने की जो स्वतंत्रता है वो दी गई है। जमा होने, इसमें इकट्ठा होने, संघ या यूनियन बनाने, आने जाने, निवास करने या कोई भी जीविकोपार्जन एवं व्यवसाय करने की स्वतंत्रता आदि का अधिकार दिया गया है। तो कितना है इसमें वाक, इसमें जमा होने एक हो गया, संघ या यूनियन बनाने 2, कहीं भी आने जाने की या घूमने फिरने की आज़ादी 3, निवास करने की आज़ादी 4, और कोई भी जीविकोपार्जन या व्यवसाय करने की आज़ादी 5, और जो छठवा जो है वो वाक स्वतंत्रता, बोलने की आज़ादी। देखिए, आप जब बोलेंगे, पहला अधिकार क्या, बोलेंगे तभी आप जमा हो सकते हैं। जब जमा होंगे तो संघ या यूनियन बनाएंगे। जब यूनियन बनाएंगे तो यूनियन बनाने के लिए क्या होगा, लोग आएंगे जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह, तभी यूनियन बनेगी। और जब लोग आएंगे जाएंगे का मतलब हुआ एक जगह से दूसरी जगह, तो वो कहीं ना कहीं निवास भी करते होंगे, ठीक, या निवास करने की आज़ादी है कहीं भी, और कोई भी व्यवसाय या जीविकोपार्जन, आप इसको इस तरीके से कड़ी जोड़ करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है आर्टिकल 20 में क्या दिया हुआ है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया हुआ है। संरक्षण का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया, ए ने कोई अपराध किया, तो ए को बाध्य नहीं किया जा सकता है कानून के द्वारा कि वो अपने ही खिलाफ साक्ष्य दे कि भाई तूने मर्डर किया है किसी का, ए से कहा जाए कि तूने मर्डर किया है तो अपने खिलाफ साक्ष्य दे, तो ऐसे बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो इससे संरक्षण है उसको अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में। ये आर्टिकल 20 में है ये चीज़। 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण या बचाव दिया गया है। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है। इनमें से कुछ अधिकार राज्य की सुरक्षा, विदेशी राष्ट्रों के साथ भिन्नतापूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता, नैतिकता के अधीन दिए जाते हैं। दोस्तों एक चीज़ और है
कि मैं जो इस समय स्टडी करा रहा हूँ आपको, ये अनावश्यक तथ्यों की बमबारी से भी बचाएगी। इस समय जो यूट्यूब या जब से डिजिटल प्लेटफॉर्म आए हैं, आपने देखा होगा कमी किसी चीज़ की नहीं रही है, ना मटेरियल की, ना पढ़ाने वालों की, लेकिन सिलेक्शन या बेरोजगारी, जो भी कहना चाहें आप, सिलेक्शन का जो परसेंटेज है वो कहीं भी मतलब टिकता नहीं है, ना बताने लायक है कहीं भी, कम से कम ये डिजिटल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है लोगों के, उनके द्वारा। और एक चीज़ और है, आपने देखा होगा कि यूट्यूब पर भी कोर्स चल रहे हैं और उन्हीं लोगों के फिर पेड ग्रुप में भी कोर्स चल रहे हैं। तो वो ना घर के ना घाट के, उनकी जो स्टडी है वो ना तो घर की स्टडी है ना घाट की स्टडी है। और आपने देखा भी हो कुछ इंडिया लेवल के भी हाईलाइट हो गए हैं कुछ चैनल जो हैं या यूट्यूबर। इंडिया लेवल से मतलब है कि आप नाम नहीं ले सकता, कुछ रिस्ट्रिक्शन है, आप भी जानते हैं। वो इतने हाईलाइट हो गए, लेकिन आपने उनका देखा होगा वीडियो वगैरह स्टडी के, तो कुछ मतलब नहीं लेना देना। फलाना एकेडमी ढिकाना एकेडमी, आप समझ रहे होंगे, एक मतलब क्या कहते हैं, मतलब रद्दी जैसी नॉलेज देते हैं वहाँ पर। उससे अच्छा तो आप खुद से कर लो, ज़्यादा बढ़िया है। तो और नॉलेज ऐसी देंगे, इतनी आलतू फालतू की नॉलेज दे देंगे, कुछ कहने की नहीं। आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि मज़ा किस में आता है। सिलेक्शन मज़े में नहीं होता है। किसी से भी पूछ लेना, जो कोई चपरासी बनता है ना, तो उससे पूछना कि कितना मज़ा आया चपरासी बनने में, वो बता देगा। ठीक है, कोई आईएएस बनता है तो उससे भी पूछ लेना। मज़े से सिलेक्शन नहीं होता है, याद रख लेना। मज़े से सिर्फ मज़ा ही आता है और कुछ नहीं आता है। इस चीज़ से बचिएगा। मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस चीज़ को देखिएगा। आपके हेल्पफुल ना हो, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ना हो, तब बात करिएगा। आपके आलतू फालतू पढ़ाने को, मैं ये मूल अधिकारी समानता का अधिकारी 10 दिन पढ़ाता रहा हूँ, क्या मतलब है। मैं जिस परीक्षा की बात कर रहा हूँ उस परीक्षा की डिमांड जितनी होगी उतने बेस पर बताऊँगा मैं बस, क्योंकि मैं खुद भी क्वालिफाई हूँ, 5 बार हिस्ट्री से नेट क्वालिफाई हूँ, यूपीएसआई में सेलेक्टेड हूँ इस समय, 5 बार यूपीपीसीएस प्रीलिम्स क्वालिफाई हूँ, 3 बार रिव्यू ऑफिसर का प्रीलिम्स क्वालिफाई हूँ। तो मैं अब जो अनुभव है मैं वो चीज़ बता रहा हूँ। अनावश्यक क्या मतलब है पढ़ के फालतू का, जिसकी ज़रूरत नहीं है मैं। नेक्स्ट, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आर्टिकल 23 और 24 में इसका वर्णन दिया गया है। तो 23 में क्या है, मानव एवं दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध किया गया है इसमें। ठीक है, कारखानों आदि में 14 वर्ष तक के बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, धर्म की स्वतंत्र, ये सब मतलब किया गया, प्रतिषेध किया गया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये कितने से कितने तक, अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 के बीच में धर्म की स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत धर्म स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें नागरिकों को प्राप्त है, क्या क्या प्राप्त है, अंतःकरण और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत सिखों को कटार रखने की आज़ादी प्राप्त है इसी में ही, आर्टिकल 25 है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, ये 26 में है। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में 27 आर्टिकल में है, ये अनुच्छेद 27 में है। ये टैक्स वगैरह मतलब लगाना किसी विशिष्ट धर्म की स्वतंत्रता दी हुई है। कुल शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। तो धार्मिक जब चीज़ होगी किसी स्कूल कॉलेज में तो वो स्वैच्छिक रहेगी, हमेशा बाध्यकारी नहीं होगी। नेक्स्ट जो अधिकार है वो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29-30 के अंतर्गत प्राप्त अधिकार है। इसमें क्या क्या प्रोविज़न है, किसी भी वर्ग के नागरिकों को अपनी संस्कृति सुरक्षित रखने, भाषा या लिपि बचाए रखने का अधिकार है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण की बात की गई है, इसमें बताया गया है उनको, अल्पसंख्यक लोगों को अपने हितों और वर्गों के संरक्षण का पूरा वो अधिकार होगा। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार दिया गया है। कुछ विधियों की व्यावृत्ति भी, नेक्स्ट जो अधिकार है वो अनुच्छेद 31 के अनुसार कुछ विधियों की व्यावृत्ति का प्रावधान किया गया है। तो क्या क्या है इसमें, संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति, कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यीकरण की व्यावृत्ति, और कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। एक चीज़ और है, अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ये मैंने बताया था अभी। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, नीति निदेशक सिद्धांतों का अवलोकन। नीति निदेशक सिद्धांतों को देखते हैं। अनुच्छेद 36 से 51 तक 16 अनुच्छेदों में क्या है, नीति निदेशक सिद्धांतों का वर्णन है।
अनुच्छेद 36 और 37। तो अनुच्छेद 36 में क्या है, राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है कि राज्य क्या है, किसको बोलेंगे राज्य, इसकी परिभाषा दी गई अनुच्छेद 36 में। अनुच्छेद 37 में क्या है, घोषणा करता है कि निदेशक तत्व देश के शासन के मूल आधार हैं या मूल अधिकार हैं और निश्चय ही विधि बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। ये आर्टिकल 37 में कहा गया है। ये सिद्धांत किसी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होंगे। अभिप्राय यह है कि न्यायपालिका राज्य की निर्देशक तत्वों के अंतर्गत किसी कर्तव्य को निभाने के लिए विवश नहीं कर सकती। ये आर्टिकल 37 था। 38 में क्या दिया हुआ है, राज्य लोक कल्याण की सुरक्षा और अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा। अनुच्छेद 38 में प्रोविजन किया गया है, राज्य करेगा लोक कल्याण की सुरक्षा और अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था का निर्माण, अनुच्छेद 38 में। अनुच्छेद 39 में क्या है, राज्य अपनी नीति इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से क्या होगा, इसमें सभी पुरुषों और स्त्रियों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो, अनुच्छेद 39 में है ये। समुदाय की भौतिक संपदा का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार विभाजित हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो, ये भी 39 में है। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि धन और उत्पादन के साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण ना हो। नेक्स्ट क्या प्रोविजन है, पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन, 39 में ही है ये। पुरुषों और स्त्रियों के स्वास्थ्य, शक्ति और बच्चों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो, अनुच्छेद 39 में है ये। आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों के ऐसे रोजगारों में ना जाना पड़े जो उनकी आयु तथा शक्ति के अनुकूल ना हो तथा बच्चों और युवाओं को शोषण से बचाए, ये 39 के अंतर्गत थे सभी प्रोविजन। 39 का में क्या दिया है, राज्य सुनिश्चित करेगा कि विधिक व्यवस्था इस तरह से काम करे कि न्याय समान अवसर के आधार पर सुलभ हो। इस उद्देश्य के लिए राज्य उपयुक्त विधान या योजना द्वारा या किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा। तो निःशुल्क विधिक सहायता किस में है, अनुच्छेद 39 का में है निःशुल्क विधिक सहायता, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ताकि कोई नागरिक आर्थिक या अन्य किसी निर्योग्यता या नियोग्यता के कारण न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए। तो निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 का में। अनुच्छेद 40, इसी को गांधीवादी अनुच्छेद भी कहा जाता है, गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है। इसमें क्या है, ग्राम पंचायतों के बारे में दिया गया है, स्वायत्त शासन की बात करता है ये। अनुच्छेद 41, राज्य की अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अनहर अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करता है। तो लोक सहायता पाने का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 41 में है। अनुच्छेद 42 में क्या है, राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं सुनिश्चित करने के लिए प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा, अनुच्छेद 42 में है। अनुच्छेद 43 में क्या है, राज्य जनता के लिए काम, निर्वाह, मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर, अवकाश, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर प्रदान करने का प्रयास करेगा। राज्य कुटीर उद्योगों की उन्नति के लिए विशेष ध्यान देगा। तो कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 43, कुटीर उद्योगों की उन्नति के लिए विशेष ध्यान। नेक्स्ट आर्टिकल 43 का या 43 का, राज्य उपयुक्त विधान अथवा अन्य किसी रीति से किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, संस्थाओं या अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा। अनुच्छेद 43 खा में क्या है, राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक संगठन, स्वायत्त कार्यकरण, लोकतांत्रिक नियंत्रण, पेशेवर प्रबंधन आदि को बढ़ाने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 44 में, राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू कराने का प्रयास करेगा, राज्य जो है। अनुच्छेद 45, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 45 को संशोधित किया गया है। मौलिक कर्तव्यों से संबद्ध इस संशोधन के अनुसार राज्य अभिभावकों से यह अपेक्षा करता है कि वे अपने बच्चों को 6 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक बाल्य व्यवस्था, इसमें क्या है, मौलिक कर्तव्यों से संबंध इस संशोधन के अनुसार राज्य जो है वो अभिभावकों से यह अपेक्षा करता है, आर्टिकल 45 में, कि अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष की प्रारंभिक निःशुल्क शिक्षा, तो 6 से 14 वर्षों तक के बच्चों के लिए कक्षा
8 तक की जो शिक्षा है उसके प्रावधान अनुच्छेद 45 में भी है। अनुच्छेद 46 राज्य जनता के दुर्बल वर्गों विशेषकर क्या है, अनुसूचित जाति जनजाति जातियों अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा अर्थ संबंधी, अर्थ मतलब इकोनॉमिकली, हितों को विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा। SC ST के लिए अनुच्छेद 47 में क्या है, राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार, मादक द्रव्यों और हानिकर औषधियों का निषेध, ये 3 चीज़ें हैं आर्टिकल 47 में। अनुच्छेद 48 राज्य कृषि पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा। गायों, बछड़ों, दूध देने वाले तथा वाहक शत्रुओं की रक्षा, नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए उनके वध और प्रतिषेध के उचित कदम उठाएगा। अनुच्छेद 48 का में क्या है, राज्य देश के पर्यावरण की सुरक्षा, उसमें सुधार करने, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा, पर्यावरण की भी और वन और वन्य जीवों की भी रक्षा, दोनों का प्रोविजन 48 का में। अनुच्छेद 49 में है, राज्य ऐतिहासिक तथा राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करेगा। ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा राज्य करेगा। अनुच्छेद 50 राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा, अनुच्छेद 50 के थ्रू। नेक्स्ट अनुच्छेद 51 राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने, संगठित लोगों को एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर, जो है ये अनुच्छेद 51 में दिया गया है। आइए मौलिक कर्तव्यों को देखते हैं। भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। पहला जो मौलिक कर्तव्य पॉइंट देख लेते हैं पहले क्या क्या हैं। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। इसे भाग 4 का में संविधान के शामिल है और अनुच्छेद 51 का के तहत रखा गया है। कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं इस समय। पहला जो मौलिक कर्तव्य है वो क्या है इस समय, पहला मौलिक कर्तव्य है, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करे। ये चीज़ याद रख लेना, संविधान का पालन करना है, की टर्म्स हैं ये, उसके आदर्शों का पालन करना है, संस्थाओं का पालन करना है, राष्ट्रध्वज का और राष्ट्रगान का। ये पॉइंट्स को याद कर लीजिएगा अच्छे से, हो सके तो नोट्स बना लीजिएगा। नेक्स्ट दूसरा मौलिक कर्तव्य क्या है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना है और उनका पालन करना है। नेक्स्ट कर्तव्य जो है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा और उसे अक्षुण्ण रखना है बना करके। नेक्स्ट है देश की रक्षा करना है। नेक्स्ट है भारत के सभी लोगों की समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना आदि का निर्माण करना। नेक्स्ट हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका निर्माण करें। मतलब हमारे कल्चर को भी कोई मतलब हम अपमानित नहीं कर सकते इस संस्कृति को। नेक्स्ट प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करनी है और उसका संवर्धन या उसमें वृद्धि करनी है, यह भी मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ठीक, साइंटिफिक अप्रोच या ज्ञानार्जन की भावना, इसका भी विकास करना है। नेक्स्ट सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, ये भी हमारा कर्तव्य है। नेक्स्ट व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना है, ये भी मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट जो जोड़ा गया 86वें संशोधन के द्वारा वो क्या था, माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान करना है, प्रदान किया जाना। तो आज की वीडियो में हमने देखा मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, 3 चीज़ों को देखा है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।